प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। शैतान शैतान किस तरह से इंसान के अंदर काम करता है और कौन से इंसान के अंदर काम करता है और कब करता है मालूम है? शैतान सबसे पहले इंसान के अंदर आकर उसका अभिषेक छीन लेता है। हाँ, वो अभिषेक छीन लेता है जो परमेश्वर ने अभिषेक दिया। इंसान का वो अभिषेक वो शैतान छीन लेता है और उसको तमाशा बना देता है। कैसे? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? कहीं आपका तो अभिषेक छीन नहीं गया? ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते कि हमारे परमेश्वर सच्चे और बड़े परमेश्वर है। और इन दिनों में, आखिरी दिनों में, शैतान लोगों के जीवन में और बहुत आयत से काम कर रहा है। और लोग ऐसा कहते हैं कि व्यभिचार जो है वो शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। शैतान का सबसे बड़ा हथियार अगर कोई है तो वो है घमंड। शैतान का सबसे बड़ा हथियार वो मेरी निगाह में घमंड है, व्यभिचार नहीं। वैसे जो भी हथियार होता है वो हथियार किसी न किसी कारण से बने हुए हैं हथियार। अभी देखो, हमारा जो संसार है, ये दुनिया जो है बहुत एडवांस बन चुकी, बड़ी बड़ी मिसाइलें बन गई, फिर भी बम भी है ना, फिर भी तलवार भी है ना, फिर भी भाला आज भी है ना। इसका मतलब अलग अलग हथियार के अलग अलग काम है और सभी हथियार अपनी अपनी जगह पर बड़े ही है। अभी देखो, अगर दुश्मन हमारे सामने आ गया, सामने मतलब समझ लो कि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, इतना पास में आ गया, अभी उसके ऊपर मिसाइल मारो तो खुद भी उड़ जाएगा ना, क्योंकि मिसाइल 1 किलोमीटर में काम नहीं करती, ढेर सारे किलोमीटर में काम करती है। अभी समझ लो कि दुश्मन और पास में आ गया, 500 मीटर की दूरी पर है, उसको हम बम भी नहीं मार सकते। बम मारेंगे तो फिर वो तो उसको भी उड़ा देगा। तो इसका मतलब है तलवार अपनी जगह पर बड़ी है, भाला भी अपनी जगह पर बड़ा है। कब मिसाइल को मारना है, कब बम को मारना है, कब तलवार को मारना है, ये सारी बातें जो है वो अलग अलग सी है और सारे हथियार अपनी अपनी जगह पर वो सही है। और इसलिए शैतान को भी मालूम है कि मेरे पास कौन कौन से हथियार है और कौन कौन से हथियार को मुझे कब कब और किस पर इस्तेमाल करना है, किसके ऊपर कौन सा हथियार वो इस्तेमाल करना है, वो शैतान जानता है। अगर किसी के पास विश्वास नहीं, और विश्वास को मालूम है बाइबल में क्या लिखा गया है, विश्वास को ढाल बताया गया है। अगर किसी के पास विश्वास नहीं, मतलब ढाल नहीं, तो शैतान क्या करता है मालूम है कि उसके ऊपर तीर चलाता है। और एक वचन पढ़ो तो एफिसी 6:16, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। अभी देखो, बुझाने के लिए तो पानी चाहिए, यहाँ पर तो ढाल की बात की है। तो परमेश्वर पता है क्या कहना चाहते हैं? सारी आत्मा की बातें परमेश्वर के मुँह से क्या निकलती है? तलवार निकलती, और तलवार मतलब परमेश्वर का वचन। तो ये जलते हुए तीर वो शैतान का हथियार है। मतलब ये भी कोई तीर नहीं है जो जल रहे, लेकिन ये दुष्ट के मुंह से निकलने वाले ऐसे शब्द हैं, ऐसी गालियाँ हैं, ऐसे क्रोध के शब्द हैं, ऐसे ताने हैं कि जब कोई ऐसा बोलता है ना, पूरा दिल में चला जाता है। मुझे ऐसा बोला, फिर इंसान भी पीछे नहीं रहता, फिर वो भी तीर निकालना शुरू कर देता है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? विश्वास की ढाल। जब शैतान देखता है इसके पास ढाल नहीं, तो क्यों मिसाइल मारे उसको, क्यों बम मारे? तीर से जब काम चलता है उसका। तो जब वो इंसान को देखता है कि इसके पास विश्वास की ढाल नहीं है,
तो उसके ऊपर जलते हुए तीर मार देता है, उससे वो उसको मार गिराता है। तो इस तरह शैतान जब चाहे तब जो हथियार उसको इस्तेमाल करना है वही इस्तेमाल करता है। आहब को मारने के लिए कोई व्यभिचार की आत्मा नहीं थी, झूठ बुलाने वाली आत्मा थी। वहाँ झूठ बुलाने वाली आत्मा से काम चलने वाला था। तो शैतान को मालूम है कब मुझसे कौन सा हथियार जो है वो किसके ऊपर इस्तेमाल करना है, वो शैतान जानता है। और पता है शैतान इंसान के जीवन में कब काम शुरू करता है, जब इंसान विश्वास में आता है, परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करता है, तभी शैतान उसके जीवन में काम करता है। क्योंकि उससे पहले तो है ही शैतान का, वो तो उसके वश में है ही। इसलिए काम कब शुरू करता है कि जब कोई इंसान वो परमेश्वर में चलना शुरू करता है, तब शैतान उसके जीवन में काम शुरू करता है। शाऊल देखो, उसका अभिषेक हो गया, पवित्र आत्मा मिल गए, ज्ञान मिला, समझ मिली, बुद्धि मिली, और वो तो पूरे इज़राइल के ऊपर राज करने लग गया। और शाऊल वो पूरे इज़राइल के 12 गोत्र को चलाने वाले बन गए, फिलिस्तीनियों के सामने लड़ाई कर कर जीतने वाले बन गए, राजा बन गए, पूरे इज़राइल प्रजा के रखवाले बन गए। 2 साल बहुत बढ़िया से चले। शैतान की निगाह थी वहाँ पर, पहले नहीं थी, पहले था ही उसका। लेकिन अब शैतान की निगाह है उस शाऊल के ऊपर, किस तरह से इसको पकड़ूँ, कहाँ पर पकड़ूँ। और उसका सबसे बड़ा हथियार मैंने कौन सा पता है? घमंड। जब देखा कि शाऊल कहीं पर भी मानने वाला नहीं, कहीं पर भी पाप नहीं करने वाला, तो शैतान ने वही घमंड वाला हथियार जो इस्तेमाल किया। जब होम बलि देनी थी, शमूएल को देनी थी, शमूएल ने बताया होगा मैं इतने बजे आ जाऊंगा। इसने घड़ी को देखा नहीं, देखा तो अभी जल्दबाजी है, आ गई, जो भी है। लेकिन मालूम है शाऊल ने क्या सोचकर होम बलि दी थी? मैं भी तो परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ हूँ, मैं भी तो अभिषेक दास हूँ, मैं भी तो कर सकता हूँ। परमेश्वर जब मेरा इतना इस्तेमाल करते हैं तो क्या मैं होम बलि नहीं दे सकता? क्या शमूएल का काम मैं नहीं कर सकता? क्योंकि जब शमूएल ने बोला कि शाऊल तूने क्या किया, तब शाऊल ने बोला था तू नहीं आया वक्त पर, इसलिए मैंने दुखी होकर ये काम किया। इसका मतलब उसको मालूम था क्या मुझे नहीं करना है, लेकिन घमंड आ गया, मैं कर सकता हूँ, और उसने कर दिया। उसके बाद परमेश्वर की एक आज्ञा और उसके पास आ गई, अमालेक का पूरा नाश कर दे। अभी परमेश्वर की ओर से आ गया थी तो जीतना ही था, जीता भी हो, लेकिन मालूम है मेन राजा जो था उसको जिंदा पकड़ कर लेकर आए, घमंड से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जब पूरी प्रजा को ख़त्म कर दिया तो इसको भी ख़त्म कर दूंगा, उसमें कौन सा, अभी पकड़ कर ले चलता हूँ। और वहाँ पर उसने लूट की और काफ़ी भेड़ बकरियों को भी वो लेकर आया। तो घमंड इसके अंदर आ गया। अमालेक लोगों का पूरा नाश उसने नहीं किया। जब परमेश्वर ने शाऊल के साथ बातें करना बंद कर दिया, तब मालूम है शाऊल ने जादू टोना से परमेश्वर को बुलाना चाहा। वो जादू टोना वाले को ये नहीं पूछने वाला था मैं लड़ाई करने के लिए जाऊँ या ना जाऊँ, उसने क्या बोला, शमूएल को बुलाओ। मतलब वो परमेश्वर से ही बात करना चाहता था, परमेश्वर की आत्मा से ही बात करना चाहता है, लेकिन जादू टोना से परमेश्वर को बुलाना चाहता है। कितना घमंड आ गया। जब परमेश्वर डायरेक्ट बात नहीं कर रहे तो जादू टोना से वो परमेश्वर को वो बुलाना चाहता था। इतना घमंड उसमें आ गया। और मालूम है आखिर में उसके साथ क्या हुआ? उस घमंड के कारण शाऊल का नाश हो गया। शाऊल खत्म हो गए, उनको खुदकुशी करनी पड़ी। समसून के माता पिता बांस से, और परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया, और परमेश्वर ने उनको बताया कि तुझे प्रेगनेंसी रहेगी, एक बच्चा होगा जो माँ के पेट से ही नाजरी होगा। वो दाख मधु या दाख रस नहीं पिएगा, अंगूर की बनाई कोई आइटम नहीं खाएगा, उसके सर के ऊपर उस तरह नहीं फिरेगा। जो भी नाजरी लोगों को करना होता था वो सारी बातें बताई। लेकिन देखो ये जैसे ही जवान हुआ उसने तो लड़की देखना शुरू कर दिया। फिर इस लड़की के साथ शादी कर ली, बोले उसके साथ शादी करनी है। जो शादी भी हो गई, तोड़ भी डाली शादी। उसके बाद वेश्या के पास चला गया। उसके बाद उसने एक दलीला नाम की स्त्री के साथ लफड़ा भी कर दिया।
इतना ही नहीं, उसके घर में पड़ा रहता है, लेकिन अभी भी क्या है, उसके अंदर ताकत है, अभी भी फिलिस्तीनियों को मारता है वो, अभी भी फिलिस्तीन वाले उससे डरते हैं। और वो उस स्त्री के साथ रहता है, इसे भी घमंड आ गया। दलीला पूछती उसको पूछती, तेरी ताकत किस में, तेरा बल किस में, बता दे। वो झूठ बोल रहा है, ऐसा करो, ऐसी रस्सी से मुझे बांध दो, मैं आम इंसान हो जाऊंगा। और उसको बांध दिया, और बांध देने के बाद दलीला बोलती है, ए शमशोन, फिलिस्तीनी लोग तेरे ऊपर चढ़ाई कर आ गए। और तुरंत खड़ा हो गया, बस ऐसे हाथ हिलाए होंगे, सारी रस्सी जैसे जलकर खाक हो गए, ऐसे गिर पड़ी, बंधन टूट गए, वहाँ तो कोई नहीं था। उसे फिर पूछा कि शमशोन, किस तरह से हम तुझे बांध सकते, मार सकते। उसे दूसरी बार भी गलत बताया। दूसरी बार भी उस स्त्री ने बोला कि देख, फिलिस्ती लोग तेरे ऊपर आ गए। फिर वो खड़ा हो गया, ऐसे उसने झटक दिया और सारे बंधन गिर पड़े। 3 बार ऐसा हुआ। इसको घमंड आ गया, किसी से भी बांधो ना, मुझे कुछ नहीं होने वाला। चौथी बार उसे बताया, बाल में क्या रखा है, क्या बाल की वजह से होता है? अरे तो मेरे अंदर ताकत है, मैं तोड़ देता हूँ सब कुछ। बोले मेरे बाल काट दो तो मैं आम इंसान हो जाऊंगा। उस बार भी उसको बांध दिया। इस बार भी उसने यही सोचा, टूट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बालों में ताकत सही नहीं थी, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक था उसके ऊपर। और मालूम है, फिलिस्तीन लोगों ने उसको पकड़ लिया, मारा, आंखें फोड़ दी, जेल में डाल दिया, चक्की पिसवाई, और फिर पार्टी की उन लोगों ने। और पार्टी में ही संध्या को बोला, तमाशा करो, डांस करो, नचवाया उसको। और ध्यान से समझना, शैतान आपके जीवन में आकर सबसे पहले आपका अभिषेक है ना, उसको छीन लेता है। पाप करवा के आपका अभिषेक छीन लेता है। और बाइबल में एक वचन हम पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और उसका 10 वचन। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यहाँ पर लिखा है चोर, चोरी करने के लिए आता है। ये चोर कौन है? शैतान। वो आपके अभिषेक को चुराने के लिए आता है, वो आपके अभिषेक को चुरा लेता है पाप करवा कर। एक वचन और पढ़ते हैं जो मत्ती में लिखा है, उसका 13वां अध्याय और 19 वचन। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। शैतान सबसे पहले आपके जीवन में आकर आपका अभिषेक छीन लेता है। और अभिषेक का दूसरा मतलब है पवित्र आत्मा। सबसे पहले पवित्र आत्मा छीन लेता है। आपसे ऐसे काम करवाते कि पवित्र आत्मा आपके अंदर से चले जाते। उसके बाद वो आपको अंधा बना देता है, शमशोन की तरह। फिर उसको कुछ नहीं दिखाई देता, उसको नहीं पता चलता कि मेरे अंदर अभी पवित्र आत्मा नहीं रहेगी। वो फिर भी जैसे बहुत आत्मिक को वैसे ही जीवन जीता है। फिर भी उसको तो ऐसा लगता है मैं सही हूँ, उसको अंधा कर लेता है। फिर शैतान उसके पास चक्की पिसवाता है, मेहनत करवाता है, मजदूरी करवाता है, और उसके बाद मालूम है उसका तमाशा बना देता है। वो तमाशा करने लग जाता है। और इसलिए अपने बारे में ध्यान रखना कि शैतान आपके जीवन में आता है, उसको मालूम है कौन से हथियार से मैं इसको गिरा सकता हूँ, और वही हथियार आपके ऊपर इस्तेमाल करता है। और जब उसे लगता है कोई हथियार काम नहीं आएगा, तो आखिर में घमंड है, आखिर में घमंड है। और घमंड का मतलब ये है कि इंसान जो है ना, वो अपने अगुए के साथ जहाँ से वो सीखा है उसकी बराबरी करने का प्रयत्न करता है। एक बार मैं वचन दे रहा था, वचन देते देते मैंने वचन में ऐसी बात बोल दी कि ये बात मैंने तुम्हें सिखाई है, ऐसा मैंने बोल दिया। एक जवान लड़का था, मीटिंग के बाद मेरे पास आया, बोला आपने ऐसा बोला। मैंने बोला हाँ बोला। बोला ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए। मैंने बोला फिर? बोला आपको ऐसा बोलना चाहिए कि परमेश्वर की आत्मा से मैंने सीखा है। आपने ऐसा क्यों बोला कि मैंने सीखा है? ये तो घमंड वाली बात है। मैंने उसको बोला भाई साहब सॉरी, दूसरी बार ख्याल रखूँगा, अब ऐसा नहीं बोलूँगा।
अभी एक बहन की डेथ हो गई और मैं वहाँ कब्रिस्तान में गया था और वो लड़का वहीं पर था और काफ़ी वक्त से संगति छोड़कर बैठा है, क्योंकि चर्च में उसको अच्छा पद मिला। जो मुझे इस तरह से बोल सकता है, इसका मतलब उसको सारी सच्चाई मालूम है, वचन मालूम है। उसको मालूम है कि मूर्ति के ऊपर फूल नहीं रखने चाहिए, कब्र के ऊपर फूल नहीं रखने चाहिए, एक मूर्ति पूजा के समान है। और मालूम है उसने खुद फूल रखे और फूल की थैली लेकर सभी को फूल भी दे रहा था। इतना गिर गया। आज शैतान अभिषेक छीन लेता है। ये तमाशा ही हो गया। मुझे उसकी वो बात याद आ गई कि एक बार ये मुझे जो दे बोल सकता था कि ऐसा नहीं बोलना है, आज वो क्या कर रहा है। कहाँ घमंड आ गया, कहाँ से कहाँ उसको शैतान ने आज पहुंचा दिया। नचवाने लगता है, उसको नहीं पता कि अभी मेरा तमाशा हो रहा है, मैं पहले कैसे चल रहा था और अभी कैसे चलता हूँ। ये तमाशा वाली बात है और ऐसे उसके जीवन में हो जाता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि शैतान जो है वो अभिषेक छीन लेता है और इसलिए ऐसा जीवन जियो कि शैतान आपको कुछ भी ना कर सके। हालेलुया।